पढ़ेंगे याकूब की किताब उसका पहला अध्याय। याकूब की किताब उसका पहला अध्याय। का 13 पद हम पढ़ेंगे। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और पाप जब यह बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। बस आज हम लोग यहाँ पर परमेश्वर के वचन से बाइबल हमें बताते हैं कि प्रार्थना का जो तात्पर्य, या हम प्रार्थना जब परमेश्वर के सामने करते हैं तो हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए और परीक्षाएं क्या हैं, ये कैसे हमें परमेश्वर से अलग कर सकते हैं। और बाइबल में लिखा है कि यदि किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। हालेलुया। परीक्षा एक ऐसा शब्द है जो हर एक व्यक्ति के जीवन में आता है और कभी कभी तो किसी के जीवन में बार बार आता है, ताकि परमेश्वर उसे उन परीक्षाओं से निकलने के लिए ताकत दे, उन्हें तैयार करे और एक दिन वो परमेश्वर के कार्य के लिए, उसकी सेवा के लिए एक गवाह के रूप में तैयार किया जाए। हालेलुया। आपने शायद देखा होगा किसी चीज को या सोने को हम समझ सकते हैं। सोने की परख अगर आपको करनी है कि सोना खोटा है या शुद्ध है, कितने कैरेट का है, तो आपको उसे सोने को आग में से गुजरना जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब सोना आग में से गुजरता है तब उसकी शुद्धता के बारे में मालूम चलता है, और जब परीक्षा हमारे जीवन में आती हैं तब हमें समझ में आता है कि हम कितने प्रार्थना करने वाले हैं, कितने परमेश्वर के साथ समय बिताने वाले हैं, कैसे हम प्रार्थना के जरिए उन सारी चीजों का सामना कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन में हमने यहां पर देखा है कि जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में फंसकर, गिरकर वो पाप की ओर चला जाता है। और वचन में लिखा है जब अभिलाषाएं गर्भवती होती है तो पाप को जन्मती है। आज शैतान इस कोशिश में लगा रहता है कि वो देखता रहता है कौन सा व्यक्ति प्रभु के साथ कैसे जीवन को जी रहा है। वो देखता है कि कब उसे किस तरीके से अलग किया जाए, और हमारे जीवन के अंदर वो नाना प्रकार के जो अभिलाषाओं को, परीक्षाओं को हमारे सामने लेकर आ जाता, ताकि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर या तो शक करने लग जाएं या हम परमेश्वर से अलग हो जाएं। देखिए दाऊद के विषय में ऐसा लिखा है बाइबल में, भजन संहिता उसका 55 अध्याय आप निकालें, उसका 17 पद। भजन संहिता 55 का 17। और यहां पर दाऊद अपने परमेश्वर के साथ जो समय बिताता था, कौन सा उसका समय था, किस तरीके से वो हर एक परीक्षाओं से पास हो गया। दाऊद के जीवन को जब हम उठाकर देखते हैं तो उसका जो संघर्ष था, उसका जो लड़ाई था, उसका जो युद्ध था, वो कोई साधारण नहीं था। पर बाइबल में लिखा हुआ है जब जब वो परीक्षा की ओर गया, जब जब उसके साथ में अनहोना होना शुरू किया, वो परमेश्वर के साथ लिपट गया, परमेश्वर के साथ समय बिताना शुरू कर दिया। चाहे वो राजा साउल की ओर से उसके सामने एक परीक्षा की घड़ी आई हो, चाहे वो उसके अपने बेटे अबशालोम के द्वारा उसकी परीक्षा आई हो, पर वो हर जगह खरा और ईमानदार निकला।
और यहां पर लिखा है दाऊद परमेश्वर के सामने क्या कहता है, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। और वह मेरा शब्द सुन लेगा। हालेलुया। कितने टाइम वो प्रार्थना कर रहा है? 3 बार। 3 टाइम। आज विश्वासी लोग कितने टाइम प्रार्थना करते हैं? 1 बार भी नहीं कर पा रहा कोई। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको परीक्षा से बाहर निकलना है, आपको परमेश्वर में निखरना है, परमेश्वर के योग्य आपको एक इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट बनना है, तो आपको प्रार्थना में समय बिताना पड़ेगा। आपको मालूम है बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हों, किसी भी देवी देवता को मानते हो, भगवान को मानते हो, सभी लोग अपने अपने धर्म के प्रति, अपने अपने ईश्वर के प्रति वो किस तरीके से प्रार्थना करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सुबह सुबह नंगे पैरों जाते अपने ईश्वर को ढूंढने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। कितने लोग किस तरीके से करते, कोई किस तरीके से करता है। और जैसे मुस्लिम लोग हैं वो दिन में 5 बार दुआ करते हैं, तो उनका वो नियम है, वो करेंगे। पर आज मसीह लोग कितनी बार करते हैं? मसीह लोगों के लिए परमेश्वर के वचन में क्या प्रार्थना करने के लिए हिदायत दिया गया, किस तरीके से आपको करना है। दाऊद का जीवन एक तरफ संघर्ष से भरा हुआ है और एक तरफ उसका जो प्रार्थना का टाइमिंग है, प्रार्थना के लिए उसने जो अपने आप को समर्पित कर दिया है, उस प्रार्थना के लिए वो कैसे खरा और ईमानदार है। और वो कहता है इस बात को, मैं कराहता रहूंगा और मेरा परमेश्वर मेरे शब्द को सुन लेगा। हालेलुया। दुख के समय में, समस्या के समय में आप प्रार्थना करने वाले होना है। याकूब की किताब 1 अध्याय उसके 13 पद में भी लिखा है कि यदि कोई तुम में दुखी हो तो क्या करे? प्रार्थना करे। यदि दुखी हो तो क्या करे? प्रार्थना करे। वचन में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आज आप यीशु के लहू के द्वारा खरीदे हुए लोग हैं, आप धर्मी हैं, आप पवित्र हैं, आप परमेश्वर की प्रजा होने के लिए ठहराए गए हैं। आपकी प्रार्थना क्या है? कितने टाइम आप प्रार्थना करते हैं? क्या आपके पास भोर की प्रार्थना है? आप भोर में प्रार्थना करते हैं, रात्रि में प्रार्थना करते हैं, शाम को प्रार्थना करते हैं या दोपहर में प्रार्थना करते हैं? आपको अपना प्रार्थना का जो समय है वो निर्धारित करना पड़ेगा। कितने लोग केवल संडे के दिन चर्च में आकर बोलते हैं कि हम तो प्रार्थना के लिए जा रहे हैं। कितना झूठ बोलते हैं। संडे के दिन चर्च में प्रार्थना नहीं होती, आराधना होती है। हालेलुया। संडे के दिन वचन प्रचार किया जाता है, संडे के दिन परमेश्वर को धन्यवाद दिया जाता है। प्रार्थना तो नामात्र होती है, पर सारी सेवकाई धन्यवाद की होती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना का मतलब है व्यक्तिगत प्रार्थना, प्रार्थना का मतलब है पारिवारिक प्रार्थना, प्रार्थना का मतलब है आप एक साथ परमेश्वर के साथ समय बिताते हुए प्रार्थना में समय बिताएं। जब आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, परमेश्वर बंधनों को तोड़ेगा। जब आप प्रार्थना करेंगे, परिस्थितियां बदल जाएंगी, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। दाऊद यहां पर कहता, मैं तीनों टाइम मैं परमेश्वर को दुहाई दूंगा, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। और परमेश्वर ने दाऊद को उसकी सारी परिस्थितियों से निकाला और एक समय ऐसा आ गया वो इजराइल देश का राजा बन गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं दानियल की किताब उसका 6 अध्याय। और यहां पर भी दानियल के विषय में लिखा हुआ है 6 अध्याय में। जब दानियल को यह बात मालूम चला कि राजा के द्वारा एक नियम पारित किया गया है, और वो नियम क्या है
कि कोई भी व्यक्ति अपने ईश्वर से, अपने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेगा 1 महीने तक। और बाइबल हमें बताती है कि दानियल को ये बात जब मालूम चला तो भी दानियल अपने प्रार्थना करने का जो समय था उसको उसने नहीं बदला। और बाइबल में लिखा है वो प्रार्थना के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में गया। वो कितनी बार प्रार्थना करता था? 3 बार। हालेलुया। और दानियल कितनी बार प्रार्थना करता था? 3 बार। और दाऊद कितनी बार प्रार्थना करता था? 3 बार। देखिए, बहुत एक कॉमन सी बात है कि दानियल भी प्रार्थना 3 बार करता था जब उसे मालूम चला कि मेरे खिलाफ में षड्यंत्र हो चुका है और मेरे साथ में कुछ भी होना संभव है। तो वचन में लिखा उस सब कुछ जानने के बाद वो अपनी ऊपरोठी कोठरी में गया। दानियल की किताब उसका 6 अध्याय उसका 7 पद आप पढ़ें और 10 पद, 7 और 10 पद। दानियल की किताब 6 अध्याय उसका 7वां पद और 10वां पद। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों और न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 3 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ और किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे तो वह शेरों की मान में डाल दिया जाए। ओके, बस यहाँ पर लिखा हुआ है जब राजा को लोगों ने उकसाया, और राजा को जब उकसाया तो इस तरीके से उकसाया कि हे राजा, तू इतना बड़ा एक राजा है, सारे देशों के ऊपर तेरा राज्य है, तू जो चाहे, ईश्वर तेरे साथ में है, तू सारे कामों को परमेश्वर तेरे द्वारा सफल करता है। और लिखा है क्यों ना एक ऐसी आज्ञा पारित की जाए कि राजा तुझे छोड़ कोई भी अपने देवी देवता भगवान किसी को भी 1 महीने तक, मतलब 30 दिन तक कोई उसकी ना पूजा करेगा ना उपासना करेगा, केवल राजा ही 1 महीने तक ईश्वर का स्थान लेगा। हालेलुया, हालेलुया। 1 महीने तक ईश्वर का स्थान राजा को दे दिया गया और राजा बड़ा खुश हो गया। सारे अधिकारी, हाकिम, अधिपति, न्यायी और गवर्नर, हमेशा एक बात को याद रखिए, एक देश का एक ही गवर्नर होता है। जो वहां की करेंसी होती हैं, जो वहां का लेन देन होता है, पैसा जो होता है, जो गवर्नर होता है वो उसके ऊपर सिग्नेचर करता है नोट के ऊपर। और जो नोट के ऊपर गवर्नर का सिग्नेचर होगा तो आपका नोट उस समय वैलिड होगा और वो चलेगा। अगर गवर्नर का साइन उसमें नहीं है तो आपका नोट भी नहीं चलेगा। तो यहां पर लिखा है गवर्नरों, मतलब कितने सारे देशों के गवर्नर भी वहां पर इकट्ठे थे। अधिपति, न्यायी, अधिकारी, सब के सब लोगों ने राजा को एक ईश्वर का दर्जा दे दिया और राजा बड़ा खुश हो गया। 30 दिन तक कोई भी अपने ईश्वर को, अपने भगवान को, अपने देवता को याद नहीं करेगा, प्रार्थना नहीं करेगा, केवल राजा से ही विनती करेंगे, क्योंकि 1 महीने के लिए राजा ही ईश्वर का पद भी ले चुका है। इसके 10 पद को आप पढ़ेंगे, दानियल 6 का 10, तो लिखा है जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली हुई थीं, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करता और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी
करता गया। हालेलुया, हालेलुया। जैसा दिन में 3 बार घुटने टेक कर प्रभु के सामने वो प्रार्थना करता था, तब उसे जब मालूम चल गया कि अब राजा की ओर से एक ऐसा नियम पारित हो चुका है कि 30 दिन तक अपने ईश्वर भगवान को प्रार्थना नहीं करना है, फिर भी दानियल अपने ऊपरोटी कोठरी में गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई अपने ईश्वर या भगवान से प्रार्थना करेगा 30 दिन तक, तो सजा क्या थी उसके लिए मालूम है? क्या सजा थी? शेरों के माद में डाल दिया जाएगा। और भूखे शेरों के बीच में अगर किसी को डाला जाएगा तो उसका क्या परिणाम होगा? हालेलुया। बाइबल में लिखा है, दानियल अपनी जो आने वाले समय में उसका आज्ञा उल्लंघन करने का परिणाम क्या होगा वो जानता था, और वो सब कुछ जानने के बाद भी उसने क्या किया? वो प्रभु के सामने गया, प्रार्थना किया, और उसको जब वहां के लोगों ने देखा कि ये अभी भी प्रार्थना कर रहा, तो उसे उठाकर शेरों के मार में डाल दिया गया। देखिए, प्रार्थना करने वाला योद्धा, याद रखना इस चीज को, चाहे परिस्थिति कैसी भी उसके विपरीत में आ जाए, वो हर एक परिस्थिति में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कामयाब हो जाता है। प्रभु उसके साथ रहकर उसे सारे बंधनों से आजाद कर देता है। और बाइबल में लिखा है, जब दानियल को शेरों के, भूखे शेरों के माद में डाल दिया गया, और पूरी रात 1 घंटे या 2 मिनट के लिए नहीं, पूरी रात दानियल भूखे शेरों के बीच में रहकर प्रार्थना करता रहा, पर कोई भी शेर ने उसको छुआ भी नहीं, टच भी नहीं कर पाए। क्यों मालूम है? क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं और प्रार्थना करने का एक नियम अपने जीवन में बांध लेते हैं कि हमें प्रार्थना करना है। अब जैसे हमने 24 घंटे का उपवास का प्रार्थना रख दिया, ये एक नियम बना दिया कि हम प्रार्थना करेंगे 24 घंटे के लिए, समय निकालेंगे, प्रभु के उपस्थिति में बैठेंगे। तो ये प्रार्थना का समय हमने जो निकाला है, ये हमारे लिए परमेश्वर की ओर से एक आशीष को लेकर आता है। हालेलुया। चाहे वो कोई भी, चाहे सुबह का प्रार्थना हो, भोर का प्रार्थना हो, रात्रि का प्रार्थना हो, दिन का प्रार्थना हो, जो भी आप समय परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर के साथ वाचा बांधेंगे कि प्रभु मैं इतने समय या इतने घंटे तेरे सामने बैठकर प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आपके शब्दों का आदर करता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में जब आप रूत की किताब पढ़ेंगे, तो रूत ने जब प्रभु के सामने प्रार्थना किया और परमेश्वर के सामने उसने जब समर्पण किया अपना, तो उसका समर्पण क्या था मालूम है? जो तेरे लोग जो तेरा ईश्वर वो मेरा ईश्वर। तुझे छोड़ अगर मृत्यु मुझे अलग करे तो मैं हो सकती हूं, नहीं तो मृत्यु के अलावा मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। ये उसका समर्पण था, और उसने उस समर्पण के तहत अपने आप को दे दिया। और बाइबल में लिखा है, वही रूत दाऊद की परदादी कहलाई, परदादी। हालेलुया। देखिए, दाऊद उसके वंश में पैदा हो गया, और दाऊद के वंश में यीशु मसीह पैदा हो गया। एक समर्पण, एक डेडिकेशन आपके लिए कितने बड़े आशीषों को लेकर आ सकता है। पर आपको परमेश्वर के सामने क्या करना है? कमिटमेंट करना है। परमेश्वर के साथ आपको वाचा बांधना है कि प्रभु मैं इतना समय तेरे सामने प्रार्थना में समय बिताऊंगा। दूसरा हम देखते हैं हन्ना के विषय में, पहले शमूएल की किताब उसके पहले अध्याय में लिखा हुआ है, हन्ना जब प्रभु के भवन में आकर उसने प्रार्थना करना शुरू किया,
अपने मन की सारी बातों को खोलकर प्रभु को बयान किया, क्या उसके दुख वैसे ही बने रहे? क्या वो फिर रोती रही? नहीं। उसने अपने दुखों को प्रभु को दे दिया, क्योंकि उसने परमेश्वर को जान लिया, पहचान लिया कि मेरे दुखों को, मेरे आंसू को अगर कोई पहुंचने वाला है, कोई मेरी समस्याओं से मुझे निकालने वाला है, तो वो परमेश्वर है। क्यों ना मैं परमेश्वर को अपने मन की सारी बातों को खोलकर बताऊं। और जब उसने परमेश्वर को अपनी सारी बातों को खोलकर बताया, बाइबल में लिखा उसका मुंह उदास नहीं हुआ। हालेलुया। फिर उसका मुंह उदास नहीं हुआ। एस्तेर रानी के विषय में हम पढ़ते हैं एस्तेर की किताब में। जब एस्तेर को मालूम चला कि हमारे खिलाफ में जो षड्यंत्र रचा गया है, हमारी पूरी जाति के लोगों को एक ही दिन में मारने के लिए एक योजना बना दी गई है, उसने तुरंत एक निर्णय को लिया। क्या निर्णय था? 3 दिन तक उपवास रखेंगे, आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें, मैं प्रार्थना करूंगी, और उस प्रार्थना के, उस उपवास के बीच में राजा के सम्मुख जाकर उसके सामने इस बात के लिए मैं बातचीत करूंगी कि क्या जाने परमेश्वर इस विपत्ति से, इस बहुत बड़ी जो समस्या आने वाली है, उससे परमेश्वर बचा ले। प्रार्थना, लोग प्रार्थना मालूम है कब करते हैं? जब समस्या सामने आ जाती है। अगर पहले से आप प्रार्थना में लगातार बने हुए रहेंगे तो परीक्षा कब आ रही है और कब जा रही है पता नहीं चलेगा। इसीलिए प्रार्थना, प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थना करना सिखाया अपने चेलों को, बाइबल में लिखा है, चेले लोगों का ये परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ लगातार ये वार्तालाप था। प्रभु यूहन्ना ने तो अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखा दिया, यूहन्ना के चेले भी प्रार्थना करते हैं, उस समय फरीसी शास्त्री लोग भी प्रार्थना किया करते थे, हर एक व्यक्ति प्रार्थना करता है। प्रभु हम क्यों नहीं प्रार्थना करते? आप हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए। तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। और क्या था उसके प्रार्थना के शब्दों में? क्या शब्द थे? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। देखिए बहुत सारे शब्द हैं, पर मैं उन गिने चुने शब्दों को इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि आपकी प्रार्थना में परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में आने के लिए ये कंपलसरी है कि आप अपने जीवन में परमेश्वर का राज्य को लें। जब परमेश्वर का राज्य आपके साथ हो जाएगा, आपके हृदय में होगा, आपके घर में होगा, माहौल बदल जाएगा, परिस्थितियां बदल जाएगी, और जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पर अंधकार टिक नहीं सकता। अजीजों, सबसे पहले हमें इस बात को जानना है कि प्रार्थना, देखिए याकूब क्या कहता है, जब किसी की परीक्षा हो तो ये ना कहें कि परमेश्वर की ओर से, बिल्कुल ना कहें, क्योंकि मनुष्य अपनी ही गलतियों के कारण परीक्षा में पढ़ रहा है, और परीक्षा में जब पढ़ता है तो ये परीक्षाएं अभिलाषा को उत्पन्न करते हैं, अभिलाषा गर्भवती होते हैं तो मृत्यु को पैदा करती हैं, और मृत्यु जब जीवन में आ जाती है तो क्या होता है? आज बहुत सारे लोगों का परिणाम यही होते जा रहा है। उन्हें सिखाया जाता है, समझाया जाता है, यहां तक कि आज तो हमारे जो देश की सरकार भी इतनी जागरूक हो चुकी है कि तंबाकू के ऊपर भी, दारू की बोतल के ऊपर भी एक आर्टिकल लिखा रहता आज के समय में, इस शरीर के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर भी हो सकता है, इससे मृत्यु भी आ सकती है। सब कुछ देखने के बाद बहुत सारी एड टीवी में चलती हैं, बहुत सारे जो बैनर बने हुए आपको रोड के ऊपर भी दिखाई दे देंगे, ये शरीर के लिए हानिकारक है। और फिर भी लोग क्या कर रहे हैं? उन चीजों का सेवन कर रहे हैं। ये तो वही वाली बात हो गया, आ बैल मुझे मार, मुझे मरना भी है तो मुझे मरने से पहले मैं खाकर क्यों ना मरूं। इसलिए लोग नशे की ओर, आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और उन्हें मालूम है इससे कितना नुकसान है। शरीर का नुकसान है, पैसे का नुकसान है, परिवार का नुकसान है, और सबसे बड़ी बात हमारी इज्जत का नुकसान है, और फिर भी लोग उन कामों को कर रहे हैं। अजीजों,
आज परमेश्वर का वचन कहता है कि हम प्रार्थना करने वाले बनना है। हमें प्रार्थना के जरिए उन सारी चीजों के ऊपर विजय को पाना है। परीक्षाएं आएंगी और जाएंगी, पर जो प्रभु में स्थिर रहता है, प्रभु में खड़ा रहता है, प्रभु में बना रहता है, वो व्यक्ति उसके समान ठहरता है जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया। हालेलुया। आंधी तूफान आएंगे, बारिश भी आएगी, बाढ़ें भी आएंगी, पर उस घर को गिरा नहीं सकेंगी, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर है। जो वचन में बना हुआ है, जो प्रार्थना में बना हुआ है, यकीन मानिए चाहे दुनिया की कितनी भी ताकत है, कितनी भी सामर्थ उसके खिलाफ में इकट्ठी हो जाएं, कितने भी जादू टोना टोट के उसके खिलाफ में छोड़ दिए जाएं, प्रभु में बना हुआ व्यक्ति, प्रार्थना में बना हुआ व्यक्ति कभी हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, और परमेश्वर सारी परिस्थितियों को बदलता है। हालेलुया। मैंने एक दिन एक गवाही को मैंने सुना, एक परिवार जो यीशु मसीह को मानने वाला परिवार एक गांव में जाकर बस गया, और उस गांव के अंदर बहुत सारे जादू टोना करने वाले, टोटके करने वाले लोग थे। तो जब ये परिवार अपने घर के अंदर प्रार्थना करता था, तो उनके आसपास में जितने भी परिवार थे जो औना टोना करने वाले लोग थे, उनके औना टोना काम नहीं करने लगे, सारे बेकार होने लग गया। तो उन्होंने एक दूसरे से बातचीत करना शुरू किया कि जब से ये परिवार आया है, ये ईसाई परिवार जब से यहां आया है, तब से हमारे जादू टोना टोट के जो भी हम करते थे वो काम नहीं कर रहे, अब सारे फेल हो रहे, ऐसा क्यों? तो सारे लोगों ने एका किया और बोला कि हम सब के सब ऐसा एक प्रोग्राम बनाते हैं, एक टाइम फिक्स करते हैं, और हम सब उसी टाइम पर इनके घर के ऊपर तंत्र मंत्रों के द्वारा कुछ हम भेजेंगे ताकि इनका पूरा परिवार नाश हो जाए और किसी को पता भी नहीं चले। और उन्होंने सब ने टाइम फिक्स कर लिया और अपने अपने जगह, अपने अपने स्थान को सबने ले लिया, और एक ही टाइम उन्होंने फिक्स किया, जैसे रात का 12 बजे या 2 बजे या 3 बजे का टाइम फिक्स कर लिया, और सारे ही लोगों ने मिलकर जादू टोना करना शुरू किया और शक्तियों को भेजना शुरू किया, ताकि ये यीशु मसीह को मानने वाला परिवार मरकर ढेर हो जाए। और आपको मालूम है क्या हुआ था वहां? सारे जादू टोने की शक्तियां उनके घर के पास जाते जलकर नीचे गिरना शुरू कर दिया, नीचे गिरना शुरू कर दिया। वो सारे मिलकर पूरी ताकत के साथ वो जादू टोना कर रहे हैं, पर कोई भी शक्ति उनके घर के अंदर नहीं घुस पा रही। इन्होंने पूरा जोर लगाया। उसके बाद सुबह के समय ये परिवार जब उठा और इन्होंने देखा घर के चारों तरफ काली काली कुछ चीजें जली जली दिखाई दे रही हैं। हड्डियां भी थी, लकड़ी भी थी, कीले भी थी, क्या क्या था। और ये लोग बड़े दंग रह गए कि ना कोई दिवाली का समय के पटाखे जलाकर यहां पर कोई गिरा दिया या कुछ ऐसा किया, ये सब कुछ है क्या। और उसके बाद उन्होंने झाड़ू लगाया, सबको इकट्ठा करके फेंक दिया। अगले दिन जितने लोगों ने तंत्र मंत्र किया था, सारे लोग इकट्ठे होकर उनके घर के सामने आकर खड़े हो गए, बोलने लगे, आप ये बताइए कि आप ऐसा क्या करते हैं कि हमारी जादू की शक्तियां भी तुम्हारे सामने फेल है। हालेलुया। हाँ, तो उन्होंने बताया कि हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हम यीशु को मानते हैं। उस गांव के अंदर जितने लोगों ने तंत्र मंत्र किया, उस सब के सब यीशु मसीह को मानना शुरू कर दिया। हालेलुया। ये सच्ची घटना है। एक घटना तो हमारे सामने ही हुई निहाल विहार में। एक परिवार में हम प्रार्थना करने के लिए गए थे। उनके घर के अंदर में लाल कपड़े में कुछ चीजें डालकर उनके घर को बर्बाद करने के लिए फेंका गया, और जैसे वो उनके आंगन में गिरा, वहां पर हम लोग भी थे और देखा गया उसमें संदूर, चूड़ी, पता नहीं क्या क्या, हड्डी वड्डी सब कुछ था। तो वहां पर जितने भी लोग किराएदार रहते, सब के सब डर गए कि ये क्या होने वाला है, क्योंकि इतना जबरदस्त तरीके से किया गया। क्योंकि उनके घर में हमारी प्रार्थना होती थी और प्रार्थना शुरू होने से पहले ही ये फेंका गया।
और उस समय प्रार्थना करके हमने वहां पर झाड़ू लगवाई, उसको नाले में फेंक दिया और सबको सांत्वना दिया, कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। तो कुछ भी नहीं हुआ, नहीं तो सबके सब डरे हुए थे अब क्या होने वाला है। तो परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हमेशा विजय जीवन को जीता है और परमेश्वर उसके द्वारा अपनी महिमा को लेना शुरू करता है। हालेलुया। इसलिए हम प्रार्थना में जागृत रहें। यीशु मसीह ने कहा उठो प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए हथियार है कि हम शैतान के हर एक जलते हुए तीरों को उसके द्वारा बुझा सकते हैं। हालेलुया। हर एक जादू टोने की शक्तियों को काट सकते हैं। हमारे पास वो अधिकार प्रार्थना के जरिए परमेश्वर ने दिया है। आइए समय हम प्रार्थना करें, प्रभु इस वचन से आशीष